राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हरियाणा सरकार ने हजारों आंगनवाड़ी वर्करों और इनको ये होली का तोहफा दिया है। दरअसल हरियाणा में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और साथ ही आंगनवाड़ी सहायकों को बकाया मानदेय की परेशानी में देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने हस्तक्षेप करते हुए वित्त विभाग से एडवांस 58.54 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई है और जिससे प्रदेश की 25,962 आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायकों को होली पर मानदेय जारी किए जाने से उनके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई है। कमलेश ने इसी दौरान बताया कि केंद्र का हिस्सा नहीं मिलने के कारण उनके सामने ये मुद्दा सामने आया था और क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी भी हो रही थी, जिसके समाधान के लिए फौरी तौर पर वित्त विभाग से अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करवाई गई ताकि केंद्र का हिस्सा मिलने के बाद उसे वित्त विभाग को लौटाया जा सके। और जब प्रक्रिया पूरी हुई तो पता चला कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत और कोरोना महामारी के दौरान भी फ्रंट लाइन वर्कर्स की भूमिका अदा करने वाली तकरीबन 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय भी केंद्र हिस्सा नहीं मिलने के कारण बीते 5 महीने से अटका हुआ है। तुरंत ही अधिकारियों से इस समस्या का समाधान मंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने भी सक्रियता दिखाते हुए वित्त विभाग से 58.54 करोड़ रुपए की राशि एडवांस के तौर पर रिलीज करने के लिए आवेदन किया है। पहले वित्त विभाग को इनकी तरफ से इस राशि को विभाग को उपलब्ध करवा दिया गया और अब विभाग से क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 5 महीने का बकाया मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों के खाते में डालने की प्रक्रिया देर शाम शुरू कर दी। अधिकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने इसी दौरान आभार जताया है और गुरुग्राम एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का अधिकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने हजारों आंगनवाड़ी वर्करों को होली का तोहफा दिया है। दरअसल हरियाणा में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों को बकाया मानदेय की परेशानी में देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने हस्तक्षेप करते हुए वित्त विभाग से एडवांस 58.54 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई है। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, हरियाणा सरकार ने तोहफा दिया है आंगनवाड़ी वर्करों को। जी बिल्कुल, होली के जो पर्व है उस पर जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है और जो आंगनवाड़ी सहायक है उनको जो है हरियाणा सरकार की बाल एवं विकास जो मंत्रालय उसकी ओर से जो है एक बड़ा तोहफा दिया गया है। जो पिछले 5 महीने से उनका जो वेतन अटका हुआ था उसके लिए जो है वित्त विभाग से एडवांस में ये राशि जारी करवाई गई है, क्योंकि ये जो राशि है इसमें जो लेट लतीफी की जो बात है 5 महीने से जो वेतन अटका हुआ है वो केंद्र सरकार का जो हिस्सा गवर्नमेंट को दिया जाता है, राज्य सरकार को दिया जाता है, तो वो उसमें देरी होने के चलते जो है ये 5 महीने से जो है इनका वेतन जो है अटका हुआ था। और अब जो कमलेश ढांडा राज्य मंत्री हैं जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिनके जिम्मे में है, उनकी हस्तक्षेप के बाद उनके प्रयास के बाद जो है ये वित्त विभाग से लगभग जो है 58.5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो एडवांस में ली गई है, जिसमें ये है जो प्रदेश में 25,962 आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो लगभग 50,000 आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता और सहायक हैं उनको जो है अब उनका मानदेय जो है रिलीव किया जाएगा। और ये जो होली के जो त्योहार पे इस मौके पर जो ये राशि जब उनको मिलेगी तो इसमें जरूर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसमें खुशी जाहिर करते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का जो है धन्यवाद किया। तो अभिषेक, अगर बात करें आंगनवाड़ी के वर्करों की तो उनको इसी दौरान उनका क्या कुछ कहना है कि लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 5 महीने से इनकी राशि नहीं मिल रही थी। जी बिल्कुल, देखिए लगभग 5 महीने से इनको जो है मानदेय नहीं मिल रहा था। उस केंद्र सरकार की ओर से जो हिस्सा राज्य सरकार को भेजा जाता है उसमें देरी के चलते जो है ये समस्या आन खड़ी हुई थी। इसको देखते हुए जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने हस्तक्षेप किया और उनकी जो दिक्कतें थी उसको देखते हुए वित्त विभाग जो हरियाणा है उससे जो है एडवांस में जो है 58.5 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई थी और जो कि स्वीकृत हो गई है। और अब होली के जो अब त्योहार है उस पर जो है इनको मानदेय इनके अकाउंट्स में जो है जल्द से जल्द जो है जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो सहायक है
उनके जरूर खुशी का माहौल है। और उन्होंने जो है कमलेश ढांडा राज्य मंत्री जो है बाल एवं विकास मंत्रालय उन जिनके जिम्मे है उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी सुध ली और इस तरह का जो फैसला है एक त्योहार के मौके पर जो लिया गया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कमलेश ढांडा का। और वो धन्यवाद करने के लिए सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता है उनके कार्यालय पहुंचे और उनको धन्यवाद दिया। तो अभिषेक, क्या जिस तरीके से बताया जा रहा है कमलेश ढांडा ने एक बड़ा फैसला लिया है वर्करों को लेकर, तो क्या कहा जा सकता है होली पर बड़ा तोहफा दिया है? क्या लगता है कि अभी मतलब उनके अकाउंट में पैसे जा चुके हैं या अभी ये फैसला लिया है हाल ही में? जी देखिए, वित्त मंत्रालय की ओर से ये जारी हो चुकी है राशि और कुछ ही देर में कहे या आज की डेट में जो है ये इनके अकाउंट में जो है ट्रांसफर, ये जो राशि है सभी का जो मानदेय है वो ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि साफ तौर पे ये कहा गया है कि होली का जो है ये एक तोहफा है सरकार की ओर से इन आंगनबाड़ी और सहायकों को जो हैं उनको ये तोहफा है, क्योंकि ये फ्रंटलाइन वर्करों में गिनी गई थी और जो कोरोना में जो इनकी अहम भूमिका रही लड़ाई लड़ने में और जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई वो बखूबी जो है इनके द्वारा जो है कोरोना काल में निभाई गई। तो इनके इन कार्यों को प्रयासों को देखते हुए और जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो इनका सहयोग रहता है उसको देखते हुए जो है सरकार ने यह फैसला लिया कि 5 महीने अगर किसी को मानदेय नहीं मिलता तो उसकी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो केंद्र सरकार का हिस्सा जब आएगा तो वित्त विभाग को वो लौटा दिया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में जो है उनसे एडवांस के तौर पे 58.5 करोड़ रुपए की राशि ली गई है ताकि इनको जो है किसी तरह की जो समस्याएं इनका ये सामना कर रही है पिछले 5 महीने से उनसे निजात दिलाई जा सके। तो अभिषेक, महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा इन बीच में वर्करों से मिली है, तो साथ ही उन्होंने क्या समस्याएं रखी है वर्करों ने कमलेश ढांडा के सामने? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जो समस्या थी जिसका उन्होंने हल कर दिया कि पिछले 5 महीनों से जो है ये मानदेय नहीं मिल पा रहा था उनको और जिससे उनको काफी परेशानियों का जो अपना जीवन यापन की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो जरूरती चीजें होती हैं उसको खरीदने में या उसको वहन करने में जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनकी ओर से बताई गई थी कमलेश ढांडा जो राज्य मंत्री हैं उनको, और उसके बाद जो है उन्होंने संज्ञान लिया और वित्त विभाग को जो है प्रयास के तौर पे लिखा कि जो एडवांस में इतनी राशि जो है दी जाए विभाग को। उसके बाद ये जो वित्त विभाग ने ये राशि रिलीज की और अकाउंट्स में जो है उनके ये राशि जारी कर दी गई ताकि ये होली का जो त्योहार है इस मौके पर जो है एक बड़ा तोहफा सरकार की ओर से इन कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायकों को जो है ये मिल सके, ताकि क्योंकि इनके जो कई इस तरह के जो कोरोना काल में जो इनकी अहम भूमिका रही उसमें जो इनकी जिम्मेदारी लगाई गई, क्योंकि लगभग 50,000 के करीब जो कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक इस समय जो है काम कर रही हैं, तो उनकी अहम भूमिका इस कोरोना काल की लड़ाई में लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ वो खड़ी होती दिखी। तो इसको देखते हुए इस तरह का जो है बड़ा फैसला जो है हरियाणा सरकार का ये राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के द्वारा जो है लिया गया है। और अब जो आगे भी जो उनकी जो समस्याएं हैं उनसे भी जो है जो अवगत कराया गया राज्य मंत्री को और जल्द ही जो उनकी अन्य जो समस्याएं हैं उसको से भी उनको निजात दिलाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस की वजह से देश की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार में होली के त्योहार में रंग फीका पड़ गया। दरअसल सरकार की नई गाइडलाइंस की वजह से आगामी त्योहार को बाहर नहीं मनाने का आदेश दे दिया है। दिल्ली के सबसे बड़े सदर बाजार में होली के मौके पर व्यापारियों का काफी लाखों का ये नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नई गाइडलाइंस ने सभी को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन करने को कहा है और पर्व में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की है, जिसकी वजह से दुकानदार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसी दौरान महापौर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ गाइडलाइंस तो निकाल दी है लेकिन कोई साधन नहीं है। दिल्ली सरकार को पहले साधन को उपलब्ध करना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से कोरोना देश में तेजी से बढ़ रहा है उसी तरीके से दिल्ली में संभालना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली सरकार को जल्द इस पर काम करना चाहिए। चल रहे थे लेकिन इस बार ज़रा थोड़ा और ज़्यादा करके चल रहे हैं, क्योंकि पहले पिछले साल हमें नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है। अब तो नॉलेज है पूरी कैसे क्या करना है, कैसे तो लोगों को समझाना है कि ये काम करो ऐसे करो। तो पहले जो गाइडलाइन गवर्नमेंट, देखो हम ये कहते हैं कि आपने जो गाइडलाइन निकालनी थी वो आज से हफ्ता 2 हफ्ते पहले निकालते ताकि इतना माल दुकानदार बढ़ता ही नहीं। आज इतना लॉस हो रहा है दुकानदारों को। चाइना का माल आपने बैन कर दिया कि बाहर से आएगा नहीं चाइना का माल। अब जो इंडियन लोग जो है माल बना के लेके आए हैं
काम धंधे वैसे ही नहीं, आपको पता है आज क्या है कि सिर्फ सीजन के काम पे ही हमारी रोजी रोटी चल रही है और कर्जा ले लेके काम कर रहा है। तो उसमें यह है कि इंडियन लोगों का जो माल हम लोगों ने मंगा रखा है वो हमें छोड़ने वाले तो है नहीं कि भाई जी आप अब यहाँ देखो सुबह जैसे ही हम आते हैं पेमेंट लेने वाले आए नहीं भाई हमारी पेमेंट हमारी अब देनी भी ज़रूरी है। क्या करें, माल इतना इकट्ठा कर लिया हमने यहाँ पर कि 4 दुकानें हमारी जो है इस माल से भरी हुई है, इसको कहाँ लेके जाएंगे उस माल को, ये बताओ आप। बैन करना है आपने मान के चलो, बैन करना है थोड़ा पहले कर देते ताकि हम माल ना भरते ही। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा था कि लोकल से वोकल, तो आप लोगों ने चाइनीज़ की जगह पे इंडियन अपना बनाना शुरू कर दिया, मगर होली के जो कोरोना की स्थिति है उसके वजह से कहीं ना कहीं होली की जो फेस्टिवल है वो कहीं ना कहीं फीका होता जा रहा है। फीका हो गया। आज क्या है, जो बच्चे हमारे से पिचकारी वगैरह खरीद के ले गए हैं उनका मन खराब हो रहा है कि क्या करेंगे। बाबूजी ने तो कह दिए घर से बाहर ही नहीं निकलना आपने, तो बच्चा कहाँ जाएगा बताओ, घर में कैसे बना लेगा, बाहर एंजॉय करता है सब। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति है बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जहां पर बताया जा रहा है कि सभी समारोह में, जो भी समारोह होंगे, कोई भी कार्यक्रम होगा, उसमें 50% लोग ही शामिल होंगे। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ गए हैं सीधे लाइव। तो राजीव, हम बात कर रहे थे लगातार दिल्ली में जो स्थिति है बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, फिलहाल होली को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जरूर निकाली गई है और लगातार कोशिश करती नजर आ रही है कि जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है वो जिसमें रफ्तार बढ़ती चली जा रही है उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने DM को और DCP साहब को दोनों को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि दिल्ली के अंदर होली के मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज करने बहुत जरूरी है और उसी को लेकर बाजारों के अंदर भी सख्ती बरतनी जरूरी है। मगर जिस तरीके से बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों को खासा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने सदर बाजार के व्यापारियों से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दिवाली उनकी काली गई थी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बीता था और उससे कहीं ना कहीं दिवाली पर कुछ उम्मीदें थी, कुछ व्यापार सुधरेगा, मगर वो भी नहीं सुधरा। और दिवाली पर जो पटाखों पर बैन लगाई गई थी उससे कहीं ना कहीं उनका जो बिजनेस था या जो लाखों का सामान जो उन्होंने खर्च करा था या जो उन्होंने सामान खरीद के लेके आए थे वो कहीं ना कहीं उनका वेस्ट गया और बिल्कुल कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ। मगर वही चीज प्रक्रिया अब जो है होली पे भी नजर आ रही है और होली के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ पिचकारी वगैरह या फिर कहें गुलाल या रंग का जो फेस्टिवल था उसके लिए कहीं ना कहीं अपने गुजारे के लिए या फिर कुछ पैसे लगाए थे व्यापार के अंदर, वो व्यापार भी अब डूबता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अब इस पे भी रोक लगा दी है और बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहीं ना कहीं सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं व्यापारियों को नुकसान होता नजर आ रहा है और व्यापारी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि जो उनका नुकसान है वो किस तरीके से भरपाई हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है व्यापारी भी चाहते हैं कि कोरोना की स्थिति को कंट्रोल किया जाए, मगर व्यापार को सुधारने के लिए जो सरकार की तरफ से कदम होने चाहिए थे वो उठते नजर नहीं आ रहे और कहीं ना कहीं व्यापारियों को खासा नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से लाखों का माल भर रखा है उन्होंने दुकानों के अंदर, उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है क्योंकि कस्टमर उनके पास आ नहीं रहा है, ग्राहक उनके पास आ नहीं रहा है,
तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो उनका लाखों का नुकसान है उसकी भरपाई सरकार करेगी या उनको जो पैसा लगा है वो वेस्ट जाएगा। जी तो राजीव, एक तरीके से यहाँ पर गाइडलाइंस तो जारी कर दी है, वहाँ बताया जा रहा है कि होली पर कहीं ना कहीं कोरोना का कहर या साया मंडराएगा और कहीं ना कहीं लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच में अगर सदर बाजार की बात करें तो दिल्ली का जो सदर बाजार है वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है और जिस तरीके से जनता भी कह रही है कि होली पर एक पूरी तरीके से कोरोना का साया मंडराना शुरू हो गया है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से बात करें सदर बाजार की व्यापारियों की या फिर मार्केट के अंदर भीड़ की, वो बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ सिविल डिफेंस के जो जवान है वो खड़े करे गए हैं और कहीं ना कहीं जुर्माना भी किया जा रहा है जो लोग मास्क नहीं लगा रहे, मगर सिर्फ ये कि खाना पूर्ति की जा रही है, क्योंकि एक जगह पे खड़े होकर 4 सिविल डिफेंस के जवान एक ही जगह पर चालान काटेंगे और जुर्माना करेंगे। उससे कहीं ना कहीं बाकी जो पूरी मार्केट के अंदर लोग फैले हुए हैं जो अंदर मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कोई सख्ती नहीं की जा रही है। हाँ, खाना पूर्ति जरूर की जा रही है, मगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी बिल्कुल कह रहे हैं कि अपने ग्राहकों के क्या आप मास्क लगाइए, थोड़ी सी दूरी से होकर बात कीजिए और पैसे देने हैं या सामान लेना है वो थोड़ी सी 2 गज की दूरी बना के रखिए। मगर कहीं ना कहीं जो व्यापार है वो बिल्कुल बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि होली के मद्देनजर रखते हुए होली के अंदर जो बाजारों के अंदर सख्ती की गई है उससे कहीं ना कहीं कस्टमर नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी अनाउंसमेंट कर दिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा कि होली का फेस्टिवल जो है वो अपने घरों में मनाएं, बाहर ना निकले और रंगों का इस्तेमाल ना करें, ताकि एक दूसरे का वायरस का जो खतरा है वो ना बढ़ सके। मगर कहीं ना कहीं यही जो कैसे गाइडलाइन जो है वो कहीं ना कहीं नवरात्रों के लिए भी की गई है, बारोफात के लिए भी की गई है और हर तरीके से बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, मास्क का यूज करना जरूरी है। मगर जिस तरीके से त्योहारों पर रोक लगाई है कहीं ना कहीं उससे व्यापारी जरूर नाराज होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली उनकी बेकार गई थी और अब की बार होली और नवरात्रे भी कहीं ना कहीं बेकार जाने वाले हैं और उनका जो कह सकते हैं जो खर्च कर जो पैसा उन्होंने लगाया व्यापार करने के लिए वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि सरकार उनके व्यापार के लिए भी कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाए। जी तो राजीव, कहीं ना कहीं नई गाइडलाइन से लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है, क्योंकि लगातार लोग भी गुस्सा हो रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि पहले जो त्यौहार थे वो भी पहले ऐसे ही गए थे, गाइडलाइंस के द्वारा ही गई थी, लेकिन अभी भी होली के। लेकिन दूसरी तरफ अगर वहाँ की चुनाव को लेकर बात करें तो जनता का साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वहाँ पर कोरोना नहीं है, और दूसरी तरफ जहाँ चुनाव हो रहे हैं क्या वहाँ पर कोरोना नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर सरकार तो अपील कर रही है लेकिन वही गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार की तरफ से बिल्कुल गाइडलाइन का फॉलो करने के लिए कोशिश की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता भी लापरवाही है और यहाँ तक कि बात करें अधिकारियों की उनकी तरफ से भी लापरवाही, क्योंकि हमने जिस तरीके से सदर बाजार मार्केट के अंदर देखा था तो सिर्फ एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ जुर्माना करना, यानी कि मास्क ना लगाना और उसके लिए जुर्माना करना, और पूरी मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है और वहां पर कोई भी जुर्माना नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अंदर जो मार्केटें हैं लगातार बढ़ी हुई हैं और भीड़ बिल्कुल ज्यादा है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से भी खाना पूर्ति की जा रही है। और बात करें जनता की तो जनता की तरफ से बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि जिस तरीके से वायरस का खतरा बिल्कुल दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है तो साफ जाहिर है आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती है। मगर जिस तरीके से व्यापारी नाराज है तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए था कुछ राहत देनी चाहिए थी, या फिर क्या है कुछ गाइडलाइन इस तरीके की बनानी चाहिए थी जिससे व्यापारियों को भी कुछ बिजनेस करने का माध्यम मिल सके और जो उनका कह सकते हैं उनका जो पैसा लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकवरी हो सके। मगर यहाँ तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जनता की तरफ से लापरवाही जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है और व्यापारियों की तरफ से कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए दोनों तरफ को कुछ मैनेज करके सके चाहिए और ताकि दोनों तरफ के वायरस भी बच सके, वायरस का खतरा भी कम हो सके और व्यापारियों को कुछ लाभ भी हो सके। जी राजीव, क्या लगता है, एक तरफ तो जनता गुस्से में है, साफ तौर पे कह रही है कोरोना कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई लोगों की राय है इसमें साफ तौर पर, और दूसरी तरफ अगर बात करें बढ़ते कोरोना केस उसको लेकर, क्योंकि लगातार सरकार भी अपील कर रही है, अल्टीमेटम साफ तौर पे दे दिया। महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति है वहां पर जो हालात है उसको लेकर लॉकडाउन भी लगा दिया कई जगह पर। अब आने वाले समय में भी लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो रही है, अगर जनता सुधरी नहीं है या स्थिति को काबू नहीं कर लिया तो। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज है, जिस तरीके से जनता बेफिक्र हो चुकी है और जनता मास्क का, सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज नहीं कर रही है, उससे कहीं ना कहीं वायरस का खतरा। मुद्दे पे हम वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। $11,197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर बात कर रहे थे, उसी मुद्दे पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े हैं। राजीव, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, जहां पर अब बताया ये भी जा रहा है कि अब जो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका चालान भी काटा जा रहा है। क्या आप ये बता सकते हैं अभी तक फिलहाल कितने लोगों का चालान काटा गया है? क्या चालान कटने से लोग संभल रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें, दिल्ली सरकार बिल्कुल एक्शन के मोड में है। और यहाँ तक की बात करें कि कोरोना की स्थिति को जिस तरीके से पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी अंदेशा है और दिल्ली सरकार लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से जुर्माने की, तो जुर्माने की रकम अभी भी 2000 रुपए रखी गई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो यही चीज हमने लोगों से जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, जनता बिल्कुल बेफिक्र होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं मास्क का यूज नहीं कर रही है, सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रही है, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी नहीं है। मगर जिस तरीके से जुर्माने की रकम की बात की जाए या जुर्माना कितना किया गया, जब हमने सिविल डिफेंस के जवानों से पूछने की कोशिश करी, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हम अपनी रिकॉर्ड के अनुसार वो नहीं बता सकते हैं कि कितना जुर्माना किया गया है या कितने लोगों का जुर्माना किया गया है। मगर हाँ, ये जरूर है, जुर्माना जरूर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि लोग मास्क का यूज दोबारा से करें और कहीं ना कहीं जो कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है दिल्ली के अंदर, उससे कहीं ना कहीं जनता संभल सके। और अगर जनता संभलेगी तो कहीं ना कहीं वायरस का खतरा भी बिल्कुल कम हो सकता है। मगर देखना है कि होली के मद्देनजर रखते हुए, यानी कि आज रविवार है और कल यानी कि कह सकते हैं होली होगी और कहीं ना कहीं जो सोमवार को होली मनाई जाएगी, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ सकती है और लोग बाग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। और इसी के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कोशिश की है कि होली के दिन संपर्क में कम से कम रहे और अपने घरों के अंदर मनाई जाए, ताकि होली का जो फेस्टिवल है वो शांतिपूर्ण बने। मगर जिस तरीके से वायरस का खतरा है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल जो आंकड़े हैं वो 62,258 नए केसेस सामने आ चुके हैं और इसी दौरान 291 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही कुल केसों की संख्या 1,19,08,910 और कुल मौतों की संख्या 1,61,240 हो गई है। शनिवार तक देश में कुल 4,52,647 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में वैक्सीन की 5,81,09,753 डोज लगाई जा चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को ऐसे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जहां केस ज़्यादा आ रहे हैं और इनमें 46 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां सबसे अधिक केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इन 46 जिलों में कंटेनमेंट उपायों को सख्त करने की सलाह भी दी गई है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते मामलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जहां मुंबई में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और यानी कि कोरोना के कारण इस साल मुंबई में होली भी नहीं खेली जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि पिछले साल की तरह इस साल भी होली समारोह अपने घरों में मनाएं। और उधर महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा है कि बिना मास्क के पाए जाने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक के स्थानों पर थूकने वाले किसी भी व्यक्ति पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और इस बारे में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दोबारा लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए हमें ये एक्शन लेना पड़ा और मैं राज्य के लोगों से अपील करता हूं कि वह जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मुंबई में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 24 आवर्स में 5,185 नए केस आए हैं और उसी वजह से हॉस्पिटल भी कोविड हॉस्पिटल टोटल फुल हो रहे हैं। सब लोगों ने खुद का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केसेस बढ़ रहे तो अपना मास्क यूज करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया अभी। टीकाकरण के लिए सबने सामने आके फटाफट टीकाकरण करना चाहिए, बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऑस्कर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर है अपना, तो यहाँ पे आके सबने अपने एरिया के लोगों ने आके यहाँ पे टीकाकरण करना चाहिए। गवर्नमेंट ने 45 एज के ऊपर 1 अप्रैल से सबके लिए टीकाकरण स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सबको अपील करता हूँ कि डरो मत और सामने आके खुद का टीका करो और अपने
फ्रेंड सर्कल फैमिली का सबका टीकाकरण करा के ले लो। सर कोविड की दूसरी जो लहर है। वेव है इसमें ऑलमोस्ट सिम्टम सेम है, कुछ सिम्टम छोड़े तो ऑलमोस्ट सिम्टम सेम है। पेशेंट अभी जो न्यू वायरस है, जो यूएस स्ट्रेन आया है, 50 मुंबई में शायद 50 पेशेंट ऐसे मिले, उसमें नया स्ट्रेन मिला है। सो थोड़ा नया स्ट्रेन है तो थोड़ा बच के रहना चाहिए और सबने अपनी खुद की। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता महाराष्ट्र से मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, हम फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे। करिश्मा, पिछले एक सप्ताह से जिन विषयों पर हम चर्चा करते थे और जिनका डर था, आज वही मुंबई सहित महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है और मुंबई पुलिस को एक बार फिर इस लॉकडाउन को पालन कराने के लिए वो सारी जवाबदारी दी गई है। पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मरीज मुंबई में पाए गए हैं, जबकि 35,700 से ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन लगाया गया है, उसका कितना पालन होता है, लोग कितना पालन करते हैं, मनपा सहित पुलिस कितनी अलर्ट रहती है, क्योंकि आज और कल का दिन जो है रंग पंचमी उत्सव के नाम से बहुत ही मनाया जाएगा और लोग से अपील की गई है। बावजूद उसके मुंबई की बात करें तो यहाँ पर लोग छोटे मोटे गली गुच्चों में इस तरीके के आयोजन करते रहते हैं। इस पर उनकी किस तरीके की नजर होगी, इसे भी देखना होगा। जी तो मुरारी सिंह, अब फिलहाल अब कल होली है और आज होलिका दहन है, तो उसको लेकर बाजारों में किस तरीके से रौनक देखने को मिल रही है? क्या वो लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी लगा दिया है? देखिए, जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में ऐलान किए कि 2 दिन के लिए जिस तरीके से धारा 144 रहेगी, लॉकडाउन रात 8 बजे से रहेगा, ऐसे में लोगों के मनोबल काफी टूट चुके हैं। और जिस तरीके से त्योहारों की बात करें या फिर बाजारों की, तो पिछले साल की तरह इस साल भी कहीं कोई उत्सव देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि हालात हर इलाके में खराब हो रहे हैं। मुंबई के कई ऐसे हाई प्रोफाइल सोसाइटियां हैं जो पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ गई है, जहां होली के त्योहार पर बड़े सेलिब्रिटी आया करते थे, मॉडल एक्टर आया करते थे, उत्सव एक जलसा के जैसा होता था। तो इन तमाम इलाकों में सन्नाटा पसरा है। अगर बाजारों की बात करें तो पिचकारी से लेकर रंग और गुलाल से लेकर तिरंगे भी गायब हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।